हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले क्लास में जो है डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्व। कोलॉइडल सॉल्व को कई बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से हमने एक बेसिस ले लिया था। क्या लिया था कि मतलब कोलॉइडल सॉल्व के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया था। आज हम दूसरे बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और कौन सा बेसिस है उसको ध्यान से देखिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्व बेस्ड ऑन interaction between dispersed phase and dispersion medium. Interaction between dispersed phase and dispersion medium. इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कैसा कोलॉइडल सॉल्व का। तो इस बेसिस पर कोलॉइडल सॉल्व दो टाइप का हो सकता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे कोलॉइडल सॉल्व में एंड डिस्पर्जन मीडियम के भी पार्टिकल्स होंगे। तो दोनों के बीच अगर रिपल्सन होगा तो रिपल्सन बना एक कोलॉइडल सॉल्व हो जाएगा। मतलब वो कोलॉइडल सॉल्व जिसमें उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। और दूसरा वो कि जिनमें कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब आकर्षण होगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं कोलॉइडी विलयन का। तो इस वर्गीकरण में हमने क्या लिया है कि कोलॉइडी विलयन में जो डिस्पर्जन मीडियम होता है और डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, इनके बीच आकर्षण के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं कोलॉइडी विलयन का। तो कोलॉइडल सॉल्व, या यहाँ केवल सॉल्व लिख देते हैं हम, सॉल्व। ये सॉल्व दो टाइप का होता है, एक होता है लायोफोबिक एंड दूसरा होता है लायोफिलिक। तो दो टाइप का होता है। लायोफिलिक सॉल्व एंड दूसरा होता है लायोफोबिक सॉल्व। लायोफोबिक सॉल्व ये दो टाइप का होता है, लायोफिलिक सॉल्व एंड लायोफोबिक सॉल्व। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, लायोफोबिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ जो लायोफिलिक है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक तो हमारा लायो है और दूसरा क्या है, फिलिक। लायो मीन्स होता है लिक्विड, ठीक है। लायो मीन्स होता है लिक्विड और फिलिक मीन्स होता है लविंग, ठीक है। लायो मीन्स होता है लिक्विड एंड फिलिक मीन्स होता है लविंग। मतलब जो लायोफिलिक लिखा हुआ है पूरा वर्ड, इसका मतलब क्या होगा, लिक्विड लविंग। इसका मतलब होगा लिक्विड लविंग। लिक्विड लविंग का मतलब होता है द्रव स्नेही, ठीक है। तो मतलब लायोफिलिक सॉल्व वो सॉल्व होगा जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, उसको हम कहेंगे लायोफिलिक सॉल्व। और यहाँ लायोफोबिक का मतलब क्या होगा, देखिए लायो मीन्स होता है लिक्विड। यहाँ जो लायो होगा, लायो की मीनिंग क्या होगी, लिक्विड। जैसा हमने यहाँ बताया वही बात यहाँ भी बता रहे हैं, लिक्विड। लेकिन जो इसमें दूसरा है फोबिक वर्ड, इसकी मीनिंग अलग होती है। इसका मतलब होता है हेटिंग, ठीक है। हेटिंग, हेटिंग मतलब होता है रिपल्सन। तो यहाँ पर लायोफोबिक सॉल्व में क्या होगा, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या होगा,
रिपल्सन होगा मतलब प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के आधार पे हमने सॉल को मीन्स कोलाइडल सॉल को दो भाग में बांट लिया, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हम आपको और बता दें कि जो लायोफिलिक सॉल है इसमें अट्रैक्शन होता है, इसमें रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण इसका स्थायित्व कम होगा, आकर्षण होने के कारण इसका स्थायित्व जो है ज्यादा होगा। तो किसी भी सॉल का जो स्थायित्व है वो किस पर निर्भर करेगा, उनके बिटवीन आकर्षण हो रहा है या उनके बिटवीन प्रतिकर्षण हो रहा है। किनके बिटवीन, जो कोलाइडल सॉल के अंदर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आकर्षण होगा तो स्थायित्व ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण होगा तो स्थायित्व कम होगा। ठीक है ना। दूसरी बात, ये हमारा रिवर्सिबल होता है और ये हमारा इररिवर्सिबल होता है, क्योंकि जल्दी तैयार नहीं होगा और जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, इसे कंपोनेंट्स को अलग कर देंगे, फिर मिलाएंगे, फिर जल्दी से बन जाएगा। लेकिन ये जितना मेहनत करके आप एक बार बनाओगे, कंपोनेंट्स को अलग करने के बाद फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये हमारा क्या होता है, इररिवर्सिबल होता है और ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल माने उत्क्रमणीय और ये होता है अनुत्क्रमणीय। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इस क्लास में इतना ही।